Good morning, angels. Hope you all will be sailing a quite healthy boat. आप सब बहुत खुशहाल होंगे, हैप्पी होंगे, पढ़ रहे होंगे और बेफिक्र बादशाह भी होंगे। बेफिक्र बादशाह मतलब ये नहीं पढ़ना छोड़ दो। बेफिक्र बादशाह मतलब हम ईमानदारी से सब काम कर रहे हैं, इसलिए खुश हैं, बेफिक्र हैं, कोई परवाह नहीं। जो 2 लेक्चर्स हमारे गए अभी तक, जिसमें हमने फंडामेंटल्स कवर किए हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किया, प्रॉब्लम 1। अगर आप उसको देखे बिना यहाँ आते हो तो आप ऑफ कोर्स यू विल बी इन ट्रबल। इवन अगर आपको लगता है कि आपको पहला प्रॉब्लम आता है, बाकी सब कुछ हमें आता है, इंडक्शन आती है, तो भी मैं ये सजेस्ट करूंगा आप एक बार जा करके देखोगे, विल डेफिनेटली गेट समथिंग आउट ऑफ इट, क्योंकि वही बेसिक है। और आगे आने वाले लेक्चर में फिर आप धीरे धीरे ये महसूस करोगे कि मैं वही चीज को रिपीट करूंगा। और कुछ टर्म जो मैंने साइनोनिम्स वहां मेंशन कर रखे कि ये भी हम वर्ड इसी के लिए यूज करते हैं, ये भी इसी के लिए यूज करते हैं, ये भी एक तरीका बताने का। तो हो सकता है कि जो टर्मिनोलॉजी मैं यूज करूं वो आपको टच ना हो टाइम पे। सो उसके लिए की सोल्यूशन है, आप अच्छे से कंसंट्रेट होकर के उस लेक्चर पहले वाले पहला प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया, फंडामेंटल्स क्या वो देखो, क्योंकि वो मैं इंट्रिकेट जो बातें हैं जो हम यूज करेंगे वो बार बार चीजें नहीं दोहराऊंगा मैं। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो मैं ये मान के चलता हूँ कि आपने वो सब चीजें समझ ली हैं, और अब मैं डायरेक्टली उसकी एप्लीकेशन आपको दिखाऊंगा बिना ये रेफरेंस दिए कि मैं क्या बात कहाँ से बोल रहा हूँ। ठीक है, वो सब आपके माइंड में इनबिल्ट बाय डिफॉल्ट सेटिंग के तौर पे मैं अज्यूम करके चलता हूँ कि वो बातें प्रेजेंट है। तो एक्सरसाइज 4.1 का सेकंड प्रॉब्लम मैं आपको शो करता हूँ। सो नाउ विल सॉल्व दिस वन। सो मैं ये प्रूफ करने के लिए बोला हुआ है, फर्स्ट स्टेप हमारा 3 पॉइंट थ्योरी के अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के अकॉर्डिंग आप बोल दो। हमें पहले तो इस स्टेटमेंट को नाम देना होता है कि मान लो ये बार बार हमें ना लिखनी पड़ी, उसके लिए हम इसको बोलेंगे कि स्टेटमेंट को हम बोल देते हैं गिवन स्टेटमेंट भी p ऑफ n वेरिएबल n वेयर n इज अ नेचुरल नंबर, n एलिमेंट होगा नेचुरल नंबर का, मतलब नेचुरल नंबर में से कोई भी n की वैल्यू हो सकती है। देन फिर हमें क्या करना होता है, एक फर्स्ट स्टेप मतलब फर्स्ट बात ट्रूथ प्रूफ करनी होती है। उसके लिए हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं यहाँ पे, तो लिखेंगे लेट n इक्वल्स टू, मान लो n 1 है, तो अगर n 1 होगा तो उस टाइम पे p ऑफ 1 क्या बन जाएगा, p ऑफ 1 विल बी सच दैट p ऑफ 1 डालने पे ये स्टेटमेंट ऐसी देखने में मिलेगी अपने को। ठीक है, हम क्या बोल रहे हैं, देखो ये रफ साइड में ये सपोज रफ वर्क है, तो ये इस तरफ क्या दिया है, सीरीज है जो कि क्यूब्स की सीरीज है नेचुरल नंबर के। तो इसमें नेचुरल नंबर का क्यूब कहाँ तक किया, n की पावर 3 तक के नेचुरल नंबर का क्यूब किया। अगर मैं बोल रहा हूँ n की वैल्यू 1 ही रखनी है, तो माना सिर्फ एक नेचुरल नंबर का क्यूब करो तो 1 क्यूब पे ही बात खत्म हो जाएगी। तो लेफ्ट साइड क्या होगी, सिर्फ 1 क्यूब इक्वल्स टू, अब राइट साइड में भी आपको n की वैल्यू 1 रखनी, तो 1 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन 2 पावर में 2, दिस मीन्स 1 क्यूब मीन्स 1 इक्वल्स टू 1 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2 अपॉन 2 पावर में 2, 2 से 2 कट गया, 1 अपॉन 1, 1 का स्क्वायर भी अगेन 1, तो हम बोलेंगे 1 इक्वल्स टू 1, 1 इक्वल्स टू 1, तो विच इज ट्रू, ये तो ट्रू होता है हमेशा, 1 1 के बराबर होता ही है। देयरफॉर अगर ये ट्रू है तो जो स्टेटमेंट है वो 1 के लिए सही है। देयरफॉर स्टेटमेंट, तो सेकंड स्टेप है 3 पॉइंट थ्योरी का, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का, कि लेट द स्टेटमेंट इज आल्सो ट्रू फॉर नेचुरल नंबर k, लेट p ऑफ k इज आल्सो ट्रू। मान लो ये भी ट्रू है, इसके ट्रू होने का भाव क्या होगा, इस स्टेटमेंट अगर p में स्टेटमेंट या फॉर द प्रीपोजिशन इफ रिटन इन नेचुरल नंबर k इट विल बी सच दैट, वो कैसी देखने में लगेगी, तो यहाँ पे 1 क्यूब 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन प्लस k की पावर 3, तो नेचुरल नंबर k तक जाना था, उसकी पावर 3 कर दी, तो ये इक्वल्स टू, अब बैक देखो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है यहाँ पे, यहाँ देखोगे आप तो n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 दे रखा पावर 2, तो यहाँ n की जगह में k पुट करना, तो क्या बनेगा k इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 और फिर ऊपर में पावर 2, तो यहाँ मैं लिखता हूँ k इंटू k प्लस 1 अपॉन में 2 पावर। सपोज फिर यहाँ पे आपको इसको इक्वेशन को नाम देना होता है, सपोज इक्वेशन नंबर 1, देन थर्ड स्टेप विल बी, देन अब आपको चेक करना है p ऑफ k प्लस 1 कैसी दिखेगी, देन p ऑफ k प्लस 1 विल बी, तो मैं थर्ड स्टेप देखो, अब मैं ऊपर भी बता रहा था कि हम क्या कर रहे हैं, पहली
स्टेप के लिए एक कलर, जैसे 3 पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट के लिए एक कलर, दूसरे पॉइंट के लिए दूसरा कलर, थर्ड पॉइंट जो हमारा लास्ट एंड फाइनल पॉइंट होगा उसको भी मैं अलग कलर से लिखता हूँ ताकि आप एकदम डिस्टिंग्विश कर पाओ चीज़ों को। देन हमें पी ऑफ के प्लस वन के लिए चेक करना होता है, पी ऑफ के प्लस वन विल बी सच द स्टेटमेंट इफ रिटन इन नेचुरल नंबर के प्लस वन, तो कैसी दिखेगी ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन। के प्लस वन तक के नेचुरल नंबर का क्यूब करना था, मैं के क्यूब के बाद के बाद के प्लस वन आता है तो मैंने के भी लिख दिया और के प्लस वन, ठीक है, और इसका भी क्यूब कर दिया, ठीक है। और मैं यहाँ तक का जो पार्ट है इसको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे रीजन को बताता हूँ। इक्वल्स टू, पहले हमने ये वाला टर्म जो है ना, ये के प्लस वन का क्यूब, ये नया लिखा है। पहले हमने यहाँ स्टेप में क्या करा, के तक तो ये भी स्टेटमेंट लिखी थी कि ये सीरीज के तक लिखी, अब एक स्टेप आगे लिखी, तो ये चीज सेम है जो ऊपर थी। इक्वल टू यहाँ पे क्या देखो, पीछे चलो बैक वापिस, क्या है यहाँ पे n इंटू एन प्लस वन, एन मतलब जिस पोजीशन तक आप लिख रहे हो, तो एन की वैल्यू हम क्या डाल रहे हैं के प्लस वन, तो यहाँ हो जाएगा के प्लस वन, एक के प्लस वन अंदर आएगा और उसके वन भी ऐड होगा, तो यहाँ मैं लिखता हूँ n था तो के प्लस वन, एन की जगह के प्लस वन, फिर यहाँ ब्रैकेट में क्या था के प्लस वन, तो यहाँ मैं लिखता हूँ के प्लस वन, ये n की जगह प्लस वन, ठीक है, और ये इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना देता हूँ, अपॉन में 2 और पावर में 2, ठीक है। आप इसको टैली करके देखो, ये जो टर्म है ये किसकी जगह है, n की जगह, n के लिए हमने के प्लस वन पुट कर दी, ठीक। फिर ये जो टर्म है के प्लस वन वाला टर्म नहीं बनेगा, ये जो एक्सप्रेशन है के प्लस वन, ये जो के प्लस वन की वैल्यू है ये हमने किसकी जगह पुट करी, ये n की जगह, और प्लस वन भी है, वो सब चीजें अपॉन में 2 और होल स्क्वायर। थोड़ा सा एक स्टेप में इसको और सिंप्लीफाई करके लिखता हूँ कि एक्चुअल में क्या है, ये इक्वल्स टू के प्लस वन इंटू वन प्लस वन कितना हो जाएगा 2, तो ये लिखा हुआ के प्लस वन इंटू के प्लस टू अपॉन 2 और होल स्क्वायर, ओके ऐसा, और ये साइड पे सेम चलेगा ऐसे। और मैंने क्या बोला था कि हम एक क्या करते हैं, यहाँ से लिखता हूँ LHS, स्टेटमेंट की जो LHS है वो यही है, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू के क्यूब। ये जो मैंने अंडरलाइन किया इसको मैं एक ब्रैकेट में रखता हूँ, प्लस के प्लस वन होल क्यूब, ठीक है, LHS हो गया, इक्वल्स टू RHS को नहीं लिखेंगे, RHS के बराबर ऑटोमेटिकली बन जाएगा। अब यहाँ से हम बोलेंगे ये जो मैंने फर्स्ट ब्रैकेट में पार्ट लिखा है ये तो यही है जो यहाँ पे था, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस सो ऑन अप टू के क्यूब, तो इसकी वैल्यू कितनी यहाँ से पुट करें, तो ये वैल्यू बन जाएगी के इंटू के प्लस वन अपॉन 2 होल स्क्वायर, फाइन। तो ये एक हिस्सा हो गया, प्लस के प्लस वन का, इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1। अब हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ से नोटिस करो तो ये के प्लस वन का यहाँ होल स्क्वायर जो लिखा हुआ है ये एक तरह से क्या दे रखा है, इसको मैं ऐसे भी सोच सकता हूँ, ये मेरे को ऐसा बोला गया के स्क्वायर इंटू के प्लस वन का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर प्लस के प्लस वन का होल क्यूब, इसी के आगे मैं यहीं पे लिख देता हूँ इक्वल्स टू, वही LHS इक्वल्स टू के प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर और टैली करते जाएंगे पीछे स्क्वायर, के प्लस वन का होल स्क्वायर बाहर, तो यहाँ क्या रहेगा फर्स्ट टर्म में के स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, मैं यहाँ लिखता हूँ ब्रैकेट लगा के, हमारे पास आ जाएगा के स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर, वापिस चले तो यहाँ से सेकेंड टर्म में यहाँ नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 है, के प्लस वन का होल स्क्वायर ऑलरेडी कॉमन हो चुका है, तो क्या रहेगा ऐसे के प्लस वन का होल क्यूब था, स्क्वायर बाहर आ गया, एक के प्लस वन का वैल्यू रहेगा बस, एक के प्लस वन रहेगा मतलब प्लस के प्लस एक बार में नीचे कुछ नहीं था 1, के प्लस वन का होल स्क्वायर और यहाँ पे के स्क्वायर, पहले दोनों का एलसीएम सोचेंगे तो 2 स्क्वायर और 1 का एलसीएम क्या होगा 2 स्क्वायर, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस 2 स्क्वायर इंटू के प्लस वन अपॉन में 2 स्क्वायर, यहाँ ब्रैकेट में से
k प्लस 1 स्क्वायर ब्रैकेट k स्क्वायर प्लस, देखो 2 की पावर 2 मतलब 4, तो इसको अगर लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, 4k प्लस 2 स्क्वायर इंटू 1 मतलब 4। तो आप इसको ऐसे भी सोचते हो 4 लिखो या फिर 2 का स्क्वायर ही लिख दो अपॉन स्क्वायर। ये मैंने जानबूझ के इस फॉर्मेट में लिखा था कि आप ये यहाँ से पहचान पाओ कि एक तरह से क्या लिख दिया मैंने अंदर, के स्क्वायर प्लस 4k प्लस 4 को लिख दिया मैंने 2 स्क्वायर। तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले तरीके से सोचो तो क्या लिखा हुआ, के स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab टाइप की चीज बनी हुई, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखता हूँ के प्लस 1 उसका स्क्वायर इंटू k प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। देखो इसका भी स्क्वायर दोनों की पावर सेम, यहाँ नीचे भी स्क्वायर, सबकी पावर सेम से मैं तो इन सबको मैं ऐसे लिख दूँ k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2, सबकी पावर अगर 2 ही करनी है तो मैं ऐसे क्यों ना लिखूँ इसको पावर 2। अब आप पीछे चलो, ये देखो ये भी क्या लिखा हुआ है, k प्लस 1 यहाँ पे k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 अपॉन 2 होल की पावर 2, RHS था p for k प्लस 1। स्टेटमेंट इज रिटन इन k प्लस 1। जब हम इस स्टेटमेंट को नेचुरल नंबर k प्लस 1 में लिखते हैं तो उसका RHS क्या था, k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर, और हमने भी यहाँ क्या बना दिया k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 अपॉन 2 होल स्क्वायर। तो यहाँ दिस इज इक्वल टू RHS। और इसके बाद ये भी ट्रू हो गया। हमने क्या माना, अगर p ऑफ k ट्रू है तो इसका मतलब p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू हो रहा है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यहाँ पे अगर कोई लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं। Therefore, statement is true for natural number k, then this implies the statement is also true for natural number k plus 1. That is, the truth of pk implies the truth of pk plus 1. Therefore, the statement या फिर बोल दो therefore p of n is always true. ये हमेशा ही सही होगा। Any n element of natural number, कोई भी n हो अगर नेचुरल नंबर का एलिमेंट हो तो ये हमेशा ट्रू होगा, एंड ट्रू ये प्रूव करना था। तो हम दो प्रॉब्लम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है मैं आपको ये एडवाइस दूंगा, आप पहले खुद से रफ कॉपी लेकर के और ये दोनों के आधार पे जो कुछ आपने सीखा उसके आधार पे आप नेक्स्ट प्रॉब्लम ट्राई करो। खुद से कोशिश करने के बाद फिर नेक्स्ट क्लास का जो वीडियो लेक्चर होगा आप उस पर आना, तो आपकी जो ग्रेस्पिंग पावर होगी वो धीरे धीरे एक्सेलरेट होती जाएगी। ओके, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।